ओम शांति हरि भाई। ओम शांति मंगेश भाई। आज हरि भाई, आज के विचार सागर मंथन सत्र में आपका स्वागत है। आज 16/4/2026। जी जी जी। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल को बढ़ाओ। बाबा ने यहाँ कहा, ये विशेष योग के ऊपर जोर दिया है। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि ये है मूल बात है। हम जितना भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 सब्जेक्ट है, तो जानकी दादी भी खास ही इसके ऊपर कहते थे। हम पहले तो सोचते थे कि हाँ, ज्ञान ही पहला सब्जेक्ट है, लेकिन जानकी दादी खास ही कह रहे थे कि अगर योग नहीं है तो सेवा में आपका सफलता नहीं मिलेगा। योग ही मूल बात है। राइट। और योग में ही एक बाबा बोनस भी हमको दे रहे हैं कि अगर जास्ती बच्चे मेरे को याद करेंगे तो मेरे गले के हार बनेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, तो इसलिए बाबा कहते हैं योग बल को बढ़ाओ। उसके लिए ऐसा क्या पुरुषार्थ करें हम, योग बल बढ़ाए? मना चलते फिरते बाबा को याद करने का, या चार्ट बनाए, या ज़्यादा बाबा के कमरे में बैठे? देखिए, अभी योग को बढ़ाने के लिए बाबा सब कुछ कह दिए हमको, और अब फिर कुछ नया कि कुछ प्रश्न पूछने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत दिन का पुराने भी हो गए। तो विशेष मेरा जो पुरुषार्थ मैं आपको थोड़ा सा सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि जब योग में बैठते हैं, जैसे एरोप्लेन का पहले ग्राउंड में चलते चलते फिर ऊपर जाते हैं ना, हम तो देखते हैं। तो ऐसे भी हम जब योग करते हैं, पहले हम सबसे ऊंचा स्थान है हमारा जो आबूराज जैसे कहते हैं, मधुबन। हाँ जी। हमारे हिसाब से तो मधुबन सबसे ऊंचा स्थान है, ऊंचा तीर्थ स्थान है। पहले तीर्थ स्थान में हम पहुंच जाए। मधुबन का जैसे बाबा ने कहा, 4 धाम को यात्रा करें, और 4 धाम को यात्रा करते करते धीरे धीरे हम बाबा पहाड़ी में पहुंच जाए। फिर बाबा पहाड़ी से और ऊपर उठे, वो सुखम वतन में, फिर परम धाम में। अच्छा। मजा आएगा ना? नहीं, बराबर। ये भी एक नवीनता है। जी, नवीनता है। और मुरली का पॉइंट और एक बात है, मैं जो अपना पुरुषार्थ, मेरा जो अपना पुरुषार्थ है, मैं थोड़ा शेयर करने के लिए जा रहा हूँ कि जो मुरली का जो पॉइंट है, जैसे बाबा ने कहा कि बहुत याद के ऊपर जोर दीजिए, खाद निकलेगा। तो ये पॉइंट को हम जब बाबा के आंगन में प्रवेश करते हैं, आंगन में जब प्रवेश करते हैं, उस समय ऐसे एक स्टोरी के माध्यम से हम अगर उसको ले जाते हैं तो और मजा आ जाएगा। अच्छा। एक नवीनता। बाबा भी आज का स्लोगन में कहा है, जय पवित्रता हमारा नवीनता है। बिल्कुल, ये हमारा फाउंडेशन है। बिल्कुल। जब हम फाउंडेशन को, जो याद का फाउंडेशन को हम स्ट्रांग कर देंगे, फिर हम ज्ञान योग कुछ भी करें, फिर हम ज्ञान योग कुछ भी करें, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम जब बाबा के जो मधुबन है, मधुबन में आंगन में प्रवेश करते हैं, हम ऐसे महसूस करेंगे बाप दादा हमको स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत करते हुए हमको कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आ जाओ। आज बाबा ने कहा कि देवी देवता जो श्रेष्ठ कर्म थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, और अभी जो हम भारतवासी है या जो भी है आत्माएं हैं, उनके कर्म भ्रष्ट। तो बाबा कहते भ्रष्ट क्यों बने हैं ये? देखिए, बाबा ने कहा कि कर्म जब हम करते हैं, हम बाबा के स्मृति में कर्म नहीं करते हैं, और बाबा आकर के हमको सत्य धर्म का परिचय दिए। बिल्कुल। और हमारा जो वर्ल्ड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है, उसका ही हमको नॉलेज दिए, जिस कारण से हम कर्मभ्रष्ट नहीं होते। बराबर। पहले हम कर्मभ्रष्ट किए, हमारा कर्म और धर्म हम देखने चाहिए। हमको देखना चाहिए कि कर्म क्या है, धर्म क्या है, हमारा श्रेष्ठ कर्म क्या है और हमारा धर्म क्या है। सबसे विशेष धर्म है संपूर्ण पवित्रता। बाबा जो अव्यक्त मुरली में कहते हैं। तो ये जब हम भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, हमारा कर्मों को भूल जाते हैं, हमारा धर्म को भूल जाते हैं, तभी जाकर के कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। और बाबा आकर के हमको सत्य धर्म और का परिचय देते हैं, और फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो भी बताते हैं। तभी जाकर के फिर हम सत्य धर्म के ओर से चलते हैं।
ये है मुख्य बात है। हाँ जी, हाँ जी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हरि भाई कि जो कर्म का आधार है वो है हमारे संकल्प, स्मृति जो है। तो जब बाबा हमको ये स्मृति दिलाते हैं कि वास्तव में तुम कौन हो, है ना, तुम देवी देवता है हो। वैसे साइंस ने तो ये कह दिया, पश्चिम देशों ने ये कह दिया कि तुम्हारे जो पूर्वज थे वो बंदर आदि थे, जानवर थे, और फिर ऐसे प्रोग्रेस होते होते मनुष्य। बाबा ने कहा नहीं, तुम देवता थे, फिर बीच के पीरियड में दोपहर में तुम बंदर बुद्धि बन गए, अभी जाके तुमको फिर बाबा स्मृति दिलाते हैं तुमको देवता थे बनना है। देखो मुरली के अंदर में भी बाबा ने कहा, हाँ जी, भारतवंशी, हाँ, भारत में सत्य और त्रेता था। हाँ जी। तो भारत में हम पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर हम वैश्यवंशी, फिर हम आकर के शूद्रवंशी बन पड़े हैं, और फिर बाबा आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बना रहे हैं। तो आपका जो बातें जो चल रहा था वो बाबा भी आकर के सारा मुरली में, ये जो मुरली चल रही है ना, हाँ जी, तो आज का जो मुरली है 16 तारीख का, हाँ जी, तो ये मुरली में मैंने देखा बाबा कोई बात छोड़ा नहीं है। हाँ जी। कहते हैं भारतवासी कुछ भी नहीं जानते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा एक स्टार है। बाबा भी फिर कहते हैं कि स्टार तो बहुत बड़ा है, हाँ जी, आत्मा थोड़ी स्टार है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो तो दिखाई नहीं देता है, हाँ जी, खाली मिसाल देते हैं, मिसाल देते हैं। ऐसे ऐसे मुरली को अच्छी तरह से अगर अध्ययन करेंगे, हाँ जी, तो हमको ऐसे गहराई के अंदर अगर जाएंगे, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं, कितना शांति, कितना माने उठने के लिए इच्छा नहीं होगा। बाबा का मार्ग, इससे आधार से तो भगवान को हम पहचाने, दुनिया लोग पहचान नहीं पाते भगवान कौन है। हम कहेंगे भगवान आकर के ये मुरली क्या है, मुरली काट का मुरली है नहीं, ये क्या है, 4 पेज का मुरली है, इसको कौन समझेंगे। ना आत्मा जानते हैं, परमात्मा जानते हैं, ना सृष्टि चक्र के बारे में जानते। तो इसलिए बाबा कहते हैं, और बीच में मुरली में भी बाबा ने कहा कि भारतवासी चिल्लाते हैं, बहुत वंडरफुल बात है। चिल्लाते क्यों चिल्लाएंगे। बाबा ने कहा कि चिल्लाते इसलिए क्योंकि जब पावन थे, सतयुग में पावन थे, पतित बन गए, पतित बनने के बाद क्या है, चिल्लाएंगे, प्रभु आ जाओ, पतित पावन बाप आ जाओ, प्रभु पतित पावन आ जाओ, हमको पावन बनाओ। ये तो चिल्लाना है। पतित बनने से दुखी हो गए ना, दुखी हो गए। हाँ जी, हाँ जी, बराबर। तो बाबा भी आज मुरली के अंदर कहा कि अपने दिल से पूछो पुण्य आत्मा कितने बने हैं। बहुत बड़ी बात है। और पुण्य आत्मा का डेफिनेशन बाबा ने कहा, जे पुण्य आत्मा का डेफिनेशन बाबा ने कहा कि पतित को पावन कितना हम बनाए, हाँ जी, देही अभिमानी कितना बनाए। तो इस आधार से हमको पता चलता है हम पुण्यात्मा कितना बने। और बाबा भी बीच बीच में कहते, अभी अगर हम शरीर छोड़ दें तो हमारा पद कौन सा मिलेगा। तो इसलिए बाबा खास ही कहा कि याद के ऊपर जोर होती है, क्योंकि बहुत दिन हम जन्ममृत्यु चक्र में आकर के बिल्कुल खाद वाला बन गए। हाँ जी, और जो योग के आधार से हमारा खाद बाहर निकलेगा। जैसे बनिया लोग क्या करते हैं, जो सोना को और आग में डालते हैं ना, खाद अलग हो जाता है। तो ऐसे भी हमारा जो खाद है ना, वो निकलेगा जब हम योग करेंगे। बिल्कुल, योग माना बाबा के साथ कनेक्शन। और वही बाबा ने जो आपने कहा कि चेकिंग करने के लिए, तो वो मुरली का गीत ही उस प्रकार का है कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो ये दर्पण में, हाँ जी, हाँ जी, या ज्ञान दर्पण, मुरली हमारे लिए दर्पण हो जाती है। मुरली के आधार पर ही तो हम अंदर झांकते हैं, खुद को देख पाते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने, और आज सार में बाबा ने कहा कि याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। देखो, भगवान के गले का हार बनना, हाँ जी, एक साधारण बात नहीं है। बिल्कुल। और भगवान को पहचान करके, सत्य पहचान करके उनके गले में और पिरो जाना, ये सबसे महान, बिल्कुल महानता है इस। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसके लिए बहुत सच्ची साफ दिल चाहिए, पुरुषार्थ तो उस प्रकार का चाहिए ना। हाँ जी। फिर बाबा कहते हैं, कर्म करते भी बाप की याद में रह, विकर्मा जीत बनना है। देखो, कर्म योगी बनना पड़ेगा। हाँ जी, योग के जो सब्जेक्ट है, हाँ, उसको छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, हाँ। और हर एक मुरली में आप देखो, बाबा जरूर कहते हैं
अपने को आत्मा समझो, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बाप को याद करो। योग दुनिया में कोई नहीं कर सकते, अपना लौकिक पिताजी भी कह नहीं सकते कि मुझे याद करो। हाँ जी, हाँ जी, भगवान सिर्फ इससे ही हम पहचानते हैं कि भगवान सिर्फ ही कहते सभी का बाप है, वो परमात्मा है, वो कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तभी जाके विक्रम विनाश होगा। अब विक्रम विनाश होगा क्यों कहते हैं? देखो, हम हमारा अंदर में जो कचरा है, व्यर्थ संकल्प का हो कि नेगेटिव बातें हैं, वो व्यर्थ संकल्प का बोझ हमारे सिर पर है और उसको लेकर के हम चलते हैं। किसी को देख लेंगे और उसके साथ अगर अभिमान हुआ कि और कोई बातें कह दी थे, तुरंत हमारे मन में याद आ जाएगा। हाँ जी, और उसको किनारे करके चले जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार बोझ है और बोझ को लेकर के हम चलते हैं, है ना। स्नेह प्यार हमारे पास नहीं है और उसको हम भूल भी नहीं पाते। तो इसलिए अगर एक भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे और हमारा बोझ निकल जाएगा, हम धीरे धीरे विक्रमादित्य हो जाएंगे। फिर दूसरे पॉइंट बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पुण्य आत्मा बनने, पुण्य आत्मा का हम तो थोड़ा चर्चा भी कर हाँ जी, हाँ जी, है ना। देही अभिमानी बनना है, हाँ, मूल बात वही है। हाँ जी, पावन बनाना है, बिल्कुल। तो ये पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा कोई भी हमारे से मन वचन कर्म से इवन संकल्प भी नहीं हो किसी को दुख देने का या किसी का अहित होने का, हमारा कभी संकल्प ही न चले हमको। जरूर। और फिर देही अभिमानी बन, देही अभिमानी स्थिति को बनाओ और देह अभिमान की स्थिति को, देह अभिमान को छोड़ते जाओ, ये बाबा कह रहा है। तो यही हमारा मुख्य पुरुषार्थ है। फिर वरदान है अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल, तभी जा करके हम मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। बिल्कुल, नॉलेजफुल भी और पावरफुल भी। पावरफुल और नॉलेजफुल, बिल्कुल। अगर देखिए नॉलेजफुल बनेंगे, हाँ जी, तो पावरफुल बन जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, पावरफुल बनेंगे तो फिर सर्विसेबल बनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और क्लियर और केयरफुल, बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल, दोनों बातें हैं इसमें। देखिए, हाँ, अगर हमारा बुद्धि रूपी नेत्र अगर क्लियर है, हाँ जी, और क्लीन भी है, हाँ हाँ हाँ, तो हमारा कोई परिस्थिति, अगर सामने कोई परिस्थिति आ जाए तो हमको पहले से मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल। और एक बात है, एक महावाक्य से मैंने सुना था बाबा का, उसमें बाबा ने कहा कि अगर लाइन क्लीन और क्लियर मेरे साथ है तो कोई भी घटना होने के पहले तो आपको पहले पता चल जाएगा, तो तुम्हारा पाँव उस तरफ से चला जाएगा जहाँ सेफ्टी है। बराबर, हाँ। तो इसलिए हमारा लाइन लास्ट समय में जब हमारा कोई ऐसे परिस्थिति आ जाता है, तो उस समय में कोई माना कर्फ्यू जारी हो रहा है, तो आपको कोई जगह में पहुंचना है, तो आपको पूरा टचिंग होगा कि जैसे बाबा कहेंगे कि आपको इस रोड में आपको जाना नहीं है, इस रोड में आप चले जाओ, वही जहाँ सेफ्टी है उस तरफ से हम चले जाएंगे। बराबर। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, लाइन क्लीन और क्लियर हमारा बुद्धि का नेत्र रहे, तभी जाके ये कर पाएंगे। और केयरफुल, जैसे मुझे याद आया कि जब हम लोग बाइक पे वगैरह जाते हैं हरी भाई, तो देखते हैं कि गॉगल लगा के रखते हैं या हेलमेट ताकि आंखों में कचरा नहीं जाए, है ना। तो ऐसे ही ये बाबा का ज्ञान जो है ना, ये भी हमारे लिए, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारा देखने के लिए तो सारा कचरा ही कचरा है, समझो। तो अगर हम अपने को श्रीमत के द्वारा या मुरली के द्वारा हम केयरफुल रह के कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये भी केयर रखना। तो कहने का भाव है बुद्धि रूपी जो नेत्र है, हमको बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हम चश्मा लगा रहे, अगर इसमें मैला लगा हुआ है, कचरा लगा हुआ है, इसको तो साफ करते हैं ना। बराबर। नहीं तो फिर क्या होता है, देखने नहीं पाते हैं ना। तो ऐसे केयर रखना भी बहुत जरूरी है, उसको केयर रखना जरूरी है। फिर स्लोगन जैसे आपने बताया कि पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन। देखिए, और एक बात है, मुरली चिंतन मंथन करते हैं, तो देखो हम टीचर बन करके, जैसे कोई भी टीचर हो, पहले हमको खुद की ही पढ़ना पड़ेगा। बराबर। पढ़ेंगे तभी जा करके हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। तो जरूरी होता है हम भी थोड़ा सा देखिए जो स्लोगन का पॉइंट,
पढ़ा था, जिस कारण से पहले बोल दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं हो तो वो ये जो जरूरी है होता है। पवित्रता ही देखिए आप कितनी नवीनता है, और यही फाउंडेशन है, क्योंकि पवित्रता के बिगर देवता बनना असंभव है। देखिए बाबा कहते हैं हाँ जी। पवित्रता ही सुख शांति का जननी है। जननी है। जहाँ सुख है, शांति है, वहाँ पवित्रता जरूर बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो पवित्रता को छोड़ करके कोई ज्ञान मार्ग में चल नहीं सकता। नहीं 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 नहीं। पवित्रता फाउंडेशन है। हाँ जी। पवित्रता हमारा पर्सनालिटी है। बिल्कुल। आपको याद होगा कि बाबा की हिस्ट्री में आता है सिंध में कि उस समय बाबा से कहते थे लोग कि बाबा आप ये पवित्रता की बात छोड़ दो, ब्रह्मचर्य की बात छोड़ दो। बहुत लोग सवाल। हाँ, बाबा ने कहा नहीं, ये उसका इशारा है, परमात्मा का इशारा है कि गृहस्थ में रहकर भी पवित्रता का पालन करना। और एक बात है, हाँ जी, पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया में जा नहीं सकेंगे। बिल्कुल। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो पतित पावन जो पवित्रता का सागर है उसके साथ बुद्धियों को नहीं लगेगा। नहीं चूक। तो पवित्रता ही मुख्य है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मास का अव्यक्त इशारे कितने सुंदर है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। महानता और जो मधुरता गुण को धारण करने, मधुरता और नम्रता गुण को धारण करेंगे तो महान आत्मा बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जो धारणा है मधुरता और नम्रता, इस आधार से हम विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे, महादानी बन जाएंगे, वरदानी भी बन जाएंगे। कितना अच्छा बात है। दो अगर गुण को हम धारण किया, जगदीश भाई भी कह रहे थे, एक संतुष्टता के ऊपर कह रहे थे। एक संतुष्टता को सर्टिफिकेट कहा जाता है, और उस संतुष्टता सर्टिफिकेट अगर ले लिया तो उसके पीछे पीछे सारे जितने गुण हैं सब आ जाएंगे। ऐसे भी मैं तो यही समझ रहा हूँ, जो मधुरता और नम्रता गुण को हम धारण करेंगे, पीछे पीछे सारे विशेषताएं सब आ जाएंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा पॉइंट्स के ऊपर हम विचार विमर्श किए हैं। तो आज हमारा दर्शकों के लिए तो मैं बिल्कुल नया हूँ, तो दर्शकों तो कुछ ना कुछ सोचते होंगे कि ये भाई कौन है, क्या है। हमारा ईश्वर भाई तो आकर के ईश्वर भाई को तो सब जानते हैं और हम उनके असिस्टेंट हैं। और क्या, और ऐसे मिलते रहेंगे और आगे का प्रोग्राम के लिए। और कैसे लगा हमारा दर्शकों को, ये जरूर हम कहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा मंतव्य देंगे। तो अगले एपिसोड में हम फिर भी हम मिलेंगे, और इसके साथ ही आज का कार्यक्रम को, आज का एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। ओम शांति। मंगेश भाई, ओम शांति।